Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition Fluid Mechanics FM वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट मैं जिस टॉपिक आपके लिए जिस टॉपिक को लेके आया हूं डियर स्टूडेंट वो है सरफेस टेंशन न्यूमेरिकल्स। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लास्ट वीडियो में चूंकि सरफेस टेंशन और उस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह हमने लर्न कर लिया था, तो आज के वीडियो में हम उस पे न्यूमेरिकल करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल किया था जो एसएससी जेई का आया हुआ है और बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल था बट एसएससी जेई में आया हुआ है। सो आज बेसिकली हम एक सरफेस टेंशन पे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे एंड सरफेस टेंशन पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पॉसिबिलिटी होती नहीं है डियर स्टूडेंट, तो जनरली फार्मूला बेस्ड ही आता है। तो हम इस पे एक क्वेश्चन आज करेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स कैपिलैरिटी एंड कैपिलरी राइज विद इट्स डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट। सरफेस टेंशन की वजह से ही एक एक्शन होता है, एक फिनोमेना होती है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन और कैपिलरिटी। और उस कैपिलरिटी में बेसिकली लिक्विड का जो राइज होता है उसको हम कैपिलरी राइज बोलते हैं, और कई बार लिक्विड का फॉल भी होता है जिसको कैपिलरी डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये जो राइज और फॉल मींस डिप्रेशन है, इसका हम डेरिवेशन और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे। एट द सेम टाइम कैपिलरी और कैपिलरिटी क्या है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ऑब्वियसली दो छोटे-छोटे डेफिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी और वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन डियर स्टूडेंट, इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो आफ्टर कवरिंग ऑल दिस टॉपिक देन आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, properties of fluid will gets over. So let's start with surface tension numerical dear student. So surface tension numerical में मैं आपके लिए dear student एक numerical लेके आया हूँ और ये numerical मेरे पास है, अवेलेबल है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर IES मींस 85-86 में IES में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। सो इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन कहता है द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर of diameter 0.04 mm is 10.32 Newton per centimeter square and bracket में है atmospheric pressure bracket close, calculate the pressure within the droplet if surface tension is given as 0.0725 Newton per meter of water। so dear student ये आया हुआ क्वेश्चन है। फिर से मैं एक बार आपको अगर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं तो ये क्वेश्चन बेसिकली आसान क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इसको एक बार हम अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि थ्योरी कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। सो थ्योरी को मैं एडवाइस करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि आप सरफेस टेंशन वाले वीडियो को थॉरो एक बार देखने के बाद इस न्यूमेरिकल पे आओ, मींस इस वीडियो पे आओ, तभी जाके आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी डियर स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो हमारा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कह रहा है द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कह रहा है, ये ड्रॉपलेट है। एक बार मैं आपके लिए फिर से इस क्वेश्चन को रीड आउट कर देता हूं। द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 0.04 mm is 10.32 Newton per centimeter square within bracket atmospheric pressure bracket close full stop, calculate the pressure within the droplet if surface tension is given as 0.0725 Newton per meter of water। so dear student इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली आपको ये समझना होगा डियर स्टूडेंट कि ये लिक्विड ड्रॉपलेट की बात कर रहा है। तो लिक्विड ड्रॉपलेट का केस हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर, ये जो ड्रॉपलेट है इसका डायमीटर दिया हुआ डियर स्टूडेंट, कितना दिया हुआ है? d 0.04 mm दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, 0.04 mm दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। एंड आउटसाइड प्रेशर, ये बाहर का जो प्रेशर है डियर स्टूडेंट, ये बाहर का जो प्रेशर है इसको अगर मैं P2 बोलूं, इनसाइड प्रेशर को P1 और आउटसाइड प्रेशर P2 बोल देते हैं, राइट। जनरली आउटसाइड प्रेशर डियर स्टूडेंट, अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो मैंने बताया था आपको कि आउटसाइड प्रेशर बेसिकली हम एटमॉस्फेरिक मानते हैं, राइट, और हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन अगर उसको भी आपको काउंट करना है तो बेसिकली आपको यहां पे जिस प्रोसेस से मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं ये अंडरस्टैंड करना होगा। P2 कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट? 10.32 न्यूटन पर
सेंटीमीटर स्क्वायर एंड विच इट सेज कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट्स फाइन, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डियर स्टूडेंट, PATM है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट। कैलकुलेट द प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट, इस ड्रॉपलेट के अंदर का प्रेशर P1 निकालना है, you have to find P1, calculate the pressure within the droplet is surface tension, surface tension is given, surface tension को हम किससे डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट, सिग्मा से, so sigma is given 0.0725 न्यूटन पर मीटर फॉर वाटर, राइट। सो इट इज अ केस ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, राइट डियर स्टूडेंट, ये क्या है आपका लिक्विड ड्रॉपलेट है डियर स्टूडेंट, ये क्या है, लिक्विड ड्रॉपलेट है डियर स्टूडेंट। सो यू नो कि हमारा बेसिकली फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट डियर स्टूडेंट क्या होता है, फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट यू नो कि P is equal to 4 सिग्मा बाय D होता है डियर स्टूडेंट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये P क्या होता है, इनसाइड प्रेशर इन एक्सिस विद आउटसाइड प्रेशर डियर स्टूडेंट, ये चीज आपको याद रखना होगा। ये P क्या है, यहां के लिए P1 माइनस P2 है, तो ये चीज ध्यान रखना है, ये P क्या है, यहां के लिए P1 माइनस P2 मींस इनसाइड प्रेशर इन एक्सिस विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे दे दिया है और हम इसको जीरो नहीं मान रहे, तो जो हमारा P1 आएगा डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली आपको देखना होगा, यहां पे बेसिकली प्रेशर दे दिया है। सो पहले हम P निकाल लेते हैं, 4 सिग्मा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 0.0725 और अपॉन डायमीटर कितना है, डायमीटर यहां पे mm में है 0.04 10 टू द पावर -3, ये डियर स्टूडेंट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा पास्कल में, इसी को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। तो ये प्रेशर आ गया, और ये जो प्रेशर होगा डियर स्टूडेंट, ये प्रेशर बेसिकली क्या कहलाएगा, P1 माइनस P2, ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना है। ये जो प्रेशर है हमारा है, ये इनसाइड प्रेशर इन एक्सिस विद आउटसाइड प्रेशर, मतलब P1 माइनस P2 है, तो ये P1 माइनस P2 ये हो जाएगा, तो यहां से P1 क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, P1 आ जाएगा P2 प्लस दिस, जो वैल्यू आएगी इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। P2 ऑलरेडी दिया हुआ है, बट यू हैव टू सी द यूनिट 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है डियर स्टूडेंट, तो इसको अगर मैं चाहूं तो यहीं पे 10.32 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर होगा, -4 ऊपर जाएगा तो 10.32 into 10 टू द पावर -4 पास्कल हो जाएगा या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो आपको ऐसा ही लेना है, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट कन्वर्टेड इट 10.32 into 10 टू द पावर -4 P2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, प्लस P1 की ये जो वैल्यू आएगी, जो भी आएगी, इन दोनों को सम कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट, जो आपको समझना होगा। सो अगेन मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आपको बताई है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अगेन मैं जनरली इसका आंसर फुल्ली बताता नहीं हूं डियर स्टूडेंट, क्योंकि मुझे स्टेप की क्लैरिटी और जो एग्जैक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वे है वो बताना होता है आपको। आप लोग इसको सॉल्व करो और एग्जैक्ट आंसर शेयर करो, कमेंट करो। ये वीडियो के हमारे YouTube में जब ये वीडियो अपलोड होगा तो वहां पे आप कमेंट कर सकते हो, जिससे हमें ये पता चले कि एग्जैक्टली हाउ सीरियसली यू आर टेकिंग दिस वीडियो एंड आल्सो यू आर फ्लोइंग विद आवर कॉन्सेप्ट। सो आप डू कमेंट अस ऑन दिस वीडियो। सो ये एक न्यूमेरिकल था डियर स्टूडेंट जो कि आया हुआ है, और अगर डियर स्टूडेंट सीधा इसमें ये प्रेशर नहीं दिया होता और सीधा बोलता है इनसाइड प्रेशर निकालो, तो ये जो P आता ना डियर स्टूडेंट, ये P जो आता उसी को हम इनसाइड प्रेशर बोल देते, बट अंडरस्टैंड ये करना है कि वो इनसाइड प्रेशर है इन एक्सिस विद आउटसाइड प्रेशर। सो आउटसाइड प्रेशर की जब बात नहीं करेगा तो सीधा P निकलेगा, वही आंसर हो जाएगा। बट वो P है क्या, इट इज नॉट एब्सोल्युटली द इनसाइड प्रेशर, इट इज इनसाइड प्रेशर इन एक्सिस विद आउटसाइड प्रेशर। बट क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड प्रेशर दिया हुआ है, सो इन दैट केस यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये आईएएस के प्रीवियस ईयर लाइक बहुत पहले का क्वेश्चन है जो आया हुआ है ये क्वेश्चन, इसीलिए इसमें छोटा सा ये जो कैच पॉइंट है वो यही है कि ये बाद में फिर P2 आपको प्लस भी करना होगा। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट डियर स्टूडेंट। सो
और न्यूमेरिकल सरफेस टेंशन पे करा चुका हूं एसएससी जेईई का। एक क्वेश्चन आपने ये कर दिया और आपको याद रखना होगा कि ये ड्रॉपलेट की बात कर रहा है, मींस ये बेसिकली लिक्विड ड्रॉपलेट है। यहीं पे अगर हॉलो बबल होता या फिर जेट होता तो सिर्फ ये फॉर्मूला चेंज होता है डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला सिर्फ चेंज होता है, बाकी कॉन्सेप्ट एज इट इज रहता है। सो दिस इज व्हाट योर सरफेस टेंशन न्यूमेरिकल इज। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं व्हिच इज कैपिलरिटी एंड कैपिलरी राइज डियर स्टूडेंट। सो ओके, सो डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट, ये होगा कैपिलरिटी एंड कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल, और समटाइम्स कॉल्ड कैपिलरी फॉल इज आल्सो कॉल्ड कैपिलरी डिप्रेशन। सो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये कैपिलरिटी होती क्या है। सो कैपिलरिटी इज अ फेनोमेना, राइट, ये एक घटना है, ये एक फेनोमेना है डियर स्टूडेंट। और इस फेनोमेना में क्या होता है? सो कैपिलरिटी बेसिकली एक एक्शन है जिसमें जिसकी वजह से एक लिक्विड का बेसिकली राइज होता है। और कब? जब एक कंटेनर में वो लिक्विड है और उस कंटेनर लिक्विड में अगर एक स्मॉल ट्यूब आप डालते हो, अगर आप एक स्मॉल ट्यूब डालते हो तो उस स्मॉल ट्यूब में वो लिक्विड का जो नॉर्मल लेवल होता है उस कंटेनर में, उस लेवल से ऊपर उठ जाता है ट्यूब में उस लिक्विड का लेवल। सो ये जो राइज है बेसिकली इसी को बोलते हैं कैपिलरी राइज, और इसी घटना को बोलते हैं कैपिलरिटी। मींस कैपिलरिटी क्या है? एक लिक्विड का एक ऐसा बेसिकली एक ऐसी घटना है या एक ऐसा यू कैन से एक ऐसा एक्शन है जिसकी वजह से लिक्विड ऑटोमेटिक राइज करता है। मतलब इसके लिए आपको कोई बेसिकली कोई मतलब इवन ग्रेविटी के अगेंस्ट भी वो मूव करता है, राइट, बिना किसी पंप के वो ऊपर की तरफ रेज होता है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। जैसे अगर आप बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल हो तो यू कैन टेक एग्जांपल लाइक जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिससे बेसिकली प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो उसमें बेसिकली अगर आपको बायोलॉजी में आपने लर्न करा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो प्लांट में खाना बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं, और ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये लीव्स में होता है, पत्तियों में होता है। तो पत्तियों में और फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए, राइट, ऑब्वियसली सनलाइट वगैरह तो चाहिए ही, बट पानी भी इसेंशियल एलिमेंट है वहां पे। तो पानी तो, और ये सारा प्रोसेस होता है पत्तियों में, तो पत्तियों में तो पानी होता नहीं है, पानी हमेशा रूट्स में होता है, मतलब धरती के अंदर होता है जहां तक उसके रूट्स गए होते हैं। सो ये जो धरती के अंदर रूट्स का जो पानी है वो स्टेम होके कैसे लीव्स तक पहुंचता है, ये प्रोसेस बेसिकली ये भी एक तरह से कैपिलरी एक्शन है डियर स्टूडेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। ओके, सो डियर स्टूडेंट ये एक एग्जांपल है जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप खुद सोचो, पानी को लिफ्ट करने के लिए ना तो कोई पंप लगा हुआ, बट फिर भी रूट से उठ के वो लीव्स तक पहुंच जाता है। तो ये घटना बेसिकली कैपिलरी एक्शन है या कैपिलरिटी है। इस टाइप की घटना को कैपिलरिटी बोलते हैं। ब्लॉटिंग पेपर बेसिकली इंक को जो सोखता है वो भी एक तरह से कैपिलरी एक्शन है डियर स्टूडेंट। छोटे छोटे जो पोरस डॉट्स होते हैं उसके थ्रू बेसिकली लिक्विड राइज करता है। एट द सेम टाइम अगर आप देखो लालटेन, जो लालटेन में जो कॉटन विक होता है, जो बेसिकली जो कपड़े का बना हुआ होता है, या दिए में आप देख लो, जो अगर आप वो देखोगे तो मिट्टी तेल होती है, मिट्टी तेल में आपने वो कॉटन विक डाला है, और कॉटन विक का जो टेल पोर्शन है वो बेसिकली केरोसिन ऑयल में है, और केरोसिन ऑयल कैसे टेल से रेज होता हुआ उस कॉटन विक के टिप तक पहुंच जाता है और फिर टिप में बर्निंग होती है। तो आइडिया इज कि वहां पे भी बेसिकली क्या है, एक तरह से कैपिलरी एक्शन है। तो ये सब बेसिकली क्या है, कैपिलरी एक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। फोटोसिंथेसिस में पानी का रूट से लीव्स तक पहुंचना, ब्लॉटिंग पेपर का इंक सोखना, यू नो, एंड जो अभी दिया का जलना, लालटेन का जलना, इन सब में जो कॉटन विक में जो लिक्विड का केरोसिन ऑयल का लिफ्ट है, ये सब बेसिकली कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। और इसमें अगर आप देखोगे ग्रेविटी के अगेंस्ट भी लिक्विड राइज कर रहा है बिना किसी एफर्ट के, इस एक्शन को बोलते हैं डियर स्टूडेंट कैपिलरिटी। सो कैपिलरिटी ये बेसिकली एक जनरल फिनोमेना है, कहीं पे भी ऑब्जर्व हो सकती है, बट यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे वो एक स्टैंडर्ड केस में स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट। और वो केस होगा कि अगर हम एक कंटेनर में लिक्विड लेते हैं, और फॉर इंस्टेंस वो वाटर, और उसमें अगर एक स्मॉल ट्यूब हम डाल देते हैं, राइट, तो अगर आप देखोगे तो एक अजीब सी घटना होती है। मतलब अजीब सी मींस वही कैपिलरी एक्शन जैसा आपको फील होगा कि जो ट्यूब में वाटर का लेवल है वो कंटेनर के लेवल से ऊपर उठ गया वाटर के केस में, बट
अगर यही एक्शन डियर स्टूडेंट अगर आप फ्लूइड लाइक मर्क्यूरी के लिए करोगे तो फिर एकदम से ऑपोजिट घटना होती है, वहां पे राइज होने की बजाय फॉल होता है। मींस अगर आप एक कंटेनर में मर्क्यूरी लिया हुआ और उस मर्क्यूरी फिल्ड कंटेनर में एक मर्क्यूरी का लेवल है, उसमें अगर आप एक स्मॉल ट्यूब डिप करोगे तो क्या होगा, उल्टा होगा। उसमें क्या होगा, मर्क्यूरी जो कि कंटेनर में जिस लेवल पे है उस लेवल से उस स्मॉल ट्यूब में जब आप इंसर्ट करोगे स्मॉल ट्यूब को, तो उसमें जो लेवल बनेगा मर्क्यूरी का, वो लेवल स्टैंडर्ड कंटेनर के लेवल से डाउन हो जाता है। मींस डाउन हो जाता है मतलब कम हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो वाटर और ग्लास ट्यूब के केस में वाटर का राइज करना ग्लास ट्यूब में, और यहाँ पे ग्लास ट्यूब और मर्क्यूरी के केस में मर्क्यूरी का ग्लास ट्यूब में फॉल करना स्टैंडर्ड लेवल से। ये दोनों घटना बेसिकली, एक राइज अगर पॉजिटिव है तो फॉल क्या है, नेगेटिव है। बट ये दोनों जो घटना है, ये जो दोनों फेनोमेना है, ये कैपिलरिटी है डियर स्टूडेंट। सो कैपिलरिटी बेसिकली ये जो कैपिलरी एक्शन है, इसी को अपने को अंडरस्टैंड करना। और ये जो राइज और फॉल होता है ना, ये स्टैंडर्ड इसको हाइट में मेजर करते हैं, और इस हाइट को डियर स्टूडेंट हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, mm ऑफ दैट लिक्विड, राइट। सो इसके लिए बेसिकली हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, बेसिकली हम इसको डिराइव करना चाहते हैं एक स्टैंडर्ड केस में लेके। तो डियर स्टूडेंट कैपिलरिटी तो आपको समझ में आ गया, राइट, बट कैपिलरी राइज या फॉल को अंडरस्टैंड करना है, तो इसी को जरा हम स्टैंडर्ड वे में लेते हैं। ये कंटेनर है मान लो, और इसमें ये वाटर है, ये आपका क्या है, वाटर है, राइट। और इसमें आपने डियर स्टूडेंट एक स्मॉल ट्यूब डाल दिया, एक स्मॉल ट्यूब ग्लास ट्यूब डाल दिया, तो क्या ऑब्जर्व करोगे, अभी इसमें पानी का लेवल कंटेनर में ये लेवल है, बट इस लेवल से जो लिक्विड है इसमें ग्लास ट्यूब में इस लेवल से काफी ऊपर चला जाता है। और अगर आप और प्रिसाइजली देखोगे, एक ऐसा बेसिकली प्रोफाइल बनता है, राइट। तो अगर मैं इसको ले लूं, जो स्टैंडर्ड लेवल है वाटर का इस कंटेनर में, उससे इस ट्यूब में कितना राइज किया, उसको हम बोलते हैं एच। उसको डियर स्टूडेंट क्या बोलते हैं, एच। सो उसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, ओके। सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं ये वाटर का केस लूं तो कुछ ऐसा होता है, और ये जो प्रोफाइल बनता है डियर स्टूडेंट, इस प्रोफाइल को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको कैसा दिख रहा है, ये कॉनकेव प्रोफाइल है। वाटर के केस में कॉनकेव प्रोफाइल होता है, इसको बोलते हैं कॉनकेव प्रोफाइल। और ये जो प्रोफाइल है ना बेसिकली डियर स्टूडेंट, ये इस प्रोफाइल का एक स्पेशल नाम दिया जाता है मेनिस्कस। इसका नाम दिया जाता है कॉनकेव मेनिस्कस। सो डियर स्टूडेंट याद रखना, ये मेनिस्कस है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेनिस्कस। और ये एक अर्धचंद्राकार, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो, ये मेनिस्कस है, और इसका जो शेप होता है वो कॉनकेव होता है डियर स्टूडेंट। कॉनकेव का मतलब क्या होता है, कॉनकेव का मतलब होता है अवतल। सो कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्म कर रहा है, और ये H, इसी H को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, कैपिलरी राइज। वाटर के केस में हम इसको बोलेंगे कैपिलरी राइज, जो कि ऑब्वियसली सेंटीमीटर mm में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमने इस ट्यूब जो आपने इंसर्ट किया है, ये ट्यूब बेसिकली स्मॉल डी मान लेते हैं। जनरली इसकी जो डायमीटर है बहुत कम होती है, मतलब 1 mm से लेकर 3 mm के आसपास ही होती है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो लेसर होती है। सो स्मॉलर ट्यूब में ही काफी क्लैरिटी के साथ ये कैपिलरी एक्शन आपको दिखेगा, मींस कैपिलरी राइज आपको ऑब्जर्व होगा। सो स्मॉल डी इज व्हाट, डायमीटर ऑफ दिस ट्यूब। स्मॉल डी क्या है डियर स्टूडेंट, डायमीटर ऑफ ट्यूब। और ऑब्वियसली ये जो लिक्विड है इसकी जो डेंसिटी है वो रो मान लिया। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, राइट। अभी हम डियर स्टूडेंट, हमारा जो पर्पस है यहाँ पे कैपिलरी राइज को फाइंड करना, मतलब कैपिलरी राइज को डिराइव करना, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में आता है। अगर आप देखोगे तो ये कई बार एग्जाम में डिराइव करने के लिए भी आता है। फॉर्मूला तो आपको लर्न करना ही अल्टीमेटली, बट डिराइव करने के लिए आता है। तो H डियर स्टूडेंट कैपिलरी राइज है, और सिग्मा हमने क्या मान लिया डियर स्टूडेंट, सिग्मा मान लो सरफेस टेंशन है। ऑब्वियसली अगर आप इन रूट देखोगे तो कैपिलरिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मींस कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, दोनों रिस्पॉन्सिबल है। जो कैपिलरी राइज है और या जो कैपिलरिटी है, इसके लिए कोहेसिव और एडहेसिव दोनों फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। और जो सरफेस टेंशन फोर्स है, सरफेस टेंशन के लिए कोहेसिव रिस्पॉन्सिबल है। सो सिग्मा इज इक्वल टू लेट्स से सरफेस
टेंशन, ये हमने मान लिया इस वाटर का या इस लिक्विड का। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये राइज कैसे हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है, ये जो वाटर है ना, वाटर की क्या प्रॉपर्टी है कि वाटर या वाटर टाइप के जो लिक्विड है जिसमें कैपिलरी राइज होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोहेसिव फोर्स कम होता है। यहाँ पे दो टाइप का फोर्स लग रहा है, एक कि वाटर के अंदर कोहेसिव फोर्स लग रहा है, और दूसरा कि वाटर और अगर आप देखोगे ये ग्लास ट्यूब के साथ एडहेसिव फोर्स लग रहा है, और साथ साथ वाटर और एयर के साथ भी एडहेसिव फोर्स लग रहा है। मींस यहां पे अगर आप देखोगे एडहेसिव वॉल के साथ, ग्लास के वॉल के साथ, और यहां पे जो एयर है ये बेसिकली क्या है, एयर है। तो एयर के साथ बेसिकली यहां पे चूंकि डिसिमिलर मॉलिक्यूल है तो यहां पे एडहेसिव होगा, और ये ग्लास ट्यूब है, मींस ग्लास का अलग मॉलिक्यूल है, वाटर का अलग है, तो एडहेसिव फोर्स यहां पे एक्ट करेगा, और कोहेसिव फोर्स वाटर के खुद के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होगा। सो अल्टीमेटली अगर मैं एडहेसिव और कोहेसिव दो टाइप के फोर्स को यहां पे अप्लाई करूं तो मैं कह सकता हूं यहां पे जो कोहेजन है या कोहेसिव फोर्स है वो वीक होता है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये राइज होता है। तो याद रखना इस केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर आप देखोगे तो एडहेशन इज ग्रेटर देन कोहेजन, या एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। ये चीज याद रखना वाटर के केस में, जहां पे भी राइज होगा उस केस में, राइट। सो एक और चीज यहां पे एक चीज अंडरस्टैंड करना होगा डियर स्टूडेंट कि ये जो प्रोफाइल है ना, ये जो कर्व बन रहा है आपका, इस कर्व के टेंजेंट डायरेक्शन में, इस कर्व के टेंजेंट डायरेक्शन में बेसिकली आपका क्या लगता है, सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा लगता है, राइट। सिग्मा इधर लगता है, और ये जो सिग्मा है ये अगर आप देखोगे यहां पे एक एंगल ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट एंगल फॉर्म होता है। जो वाटर है, ये जो सरफेस टेंशन है और ये जो ट्यूब का वॉल है, दोनों के बीच ये वाला जो एंगल है ना, इसी को बोलते हैं डियर स्टूडेंट थीटा। अगर मैं इसको पीछे और बढ़ाऊं तो ये हो जाएगा थीटा। सो थीटा को हम यहां भी थीटा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये भी थीटा होगा सेम। सो थीटा को मैं क्या बोलूंगा, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट एंगल। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट, सो डियर स्टूडेंट एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, वाटर का बेसिकली जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो वाटर के ग्लास ट्यूब के वॉल के साथ जो एंगल बना रहा है डियर स्टूडेंट, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली अलग अलग वैल्यू होगी डिपेंडिंग अपॉन लिक्विड। अगर आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखो तो ये थीटा की वैल्यू अलग अलग होती है। मींस अगर मेरा ये प्योर वाटर है, लेट्स से वाटर इज प्योर एंड मींस इंप्योरिटी नहीं है उसमें, और अगर आपका ये जो ग्लास ट्यूब है ये क्लीन्ड है, मतलब प्योरली क्लीन्ड है, और इस वाटर भी क्या है, प्योर है, और ग्लास ट्यूब भी क्लीन्ड है, तो ये जो थीटा है बेसिकली जीरो हो जाता है। मींस उस केस में अगर आप देखोगे तो ये अगर ग्लास ट्यूब है तो ऐसा कुछ प्रोफाइल बनता है, ऐसा कुछ प्रोफाइल बनता है। तो यहां पे टेंजेंट भी इस डायरेक्शन में और वॉल भी इस डायरेक्शन में, मतलब थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ऐसा प्रोफाइल बनेगा कब, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री व्हेन प्योर वाटर एंड क्लीन ट्यूब। सो अगर ट्यूब क्लीन हो और वाटर प्योर हो तो थीटा 90 डिग्री होता है, क्योंकि जो उस टाइम प्रोफाइल बनता है वो ऐसा बन जाता है। सो बट अगर वाटर नहीं है तो कोई और वाटर है, या वाटर ही अगर इम्प्योर है या कोई और लिक्विड है तो थीटा की कुछ वैल्यू होगी। तो अभी हम जनरल डेरिवेशन के लिए, मींस जो डेरिवेशन निकालना चाह रहे हैं उसके लिए हमने थीटा एज्यूम किया है। अब डियर स्टूडेंट ये कैपिलरी राइज है, ऑब्वियसली फॉल इसका ठीक उल्टा होगा। अगर मैं कैपिलरी फॉल की बात करूं तो कैपिलरी फॉल जनरली उस टाइप के लिक्विड में ऑब्जर्वेबल रहता है जहां जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो, हाई हो, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो, यू कैन से रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई हो। जैसे मर्क्यूरी के केस में क्या है, अगर आप इस मर्क्यूरी को लेके चलते हो, ये आपका कैपिलरी राइज है डियर स्टूडेंट, दिस फेनोमेना इज कैपिलरी राइज। अगर मैं फॉल को आपको एक्सप्लेन करूं तो ये कैपिलरी फॉल है, कैपिलरी फॉल। मैं पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तब फॉल आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने इसमें एक ट्यूब इंसर्ट किया और लेट्स से ये मर्क्यूरी है व्हिच इज Hg, राइट,
तो इसमें अभी कंटेनर में ये लेवल है, बट इस ट्यूब में जो लेवल होगा डियर स्टूडेंट ये ऐसे हो जाएगा। अगर आप देखो तो ये प्रोफाइल इस टाइप से बनेगा। अगर आप गौर से देखोगे तो ये प्रोफाइल कैसा है डियर स्टूडेंट, ये है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। सो ये जो मेनिस्कस फॉर्म हो रहा है वो कॉन्वेक्स बन रहा है। और अगर आप देखोगे तो सिग्मा तो अभी भी इस टेंजेंट के केस में इधर ही बनेगा, ये सिग्मा होगा, बट जो थीटा होगा डियर स्टूडेंट अब ये हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है थीटा। मर्केरी जैसे केस में जहां पे फॉल होगा ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और कैपिलरी फॉल क्या है, जो स्टैंडर्ड लेवल था वाटर मर्केरी का वो ये, और जो फॉल होके ये यहां पे आया इसको आप बेसिकली कैपिलरी फॉल बोल सकते हो, which can also be represented as H. So H क्या है डियर स्टूडेंट, यहां पे H को बोलेंगे कैपिलरी डिप्रेशन, कैपिलरी डिप्रेशन और फॉल, डिप्रेशन या फॉल। सो अगर मैं H को यहां पे राइज कर रहा है रेफरेंस से तो पॉजिटिव मानूंगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैपिलरी फॉल हमेशा नेगेटिव होता है, कैपिलरी राइज हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस मिलेगा, ये भी डिस्टेंस मिलेगा, बट ये नेगेटिव अगर आएगा तो कैपिलरी फॉल मानेंगे। नाउ यहां भी सेम केस लेते हैं कि ये डी डायमीटर है और ऑब्वियसली थीटा हो गया, सरफेस टेंशन सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, बट ये सरफेस टेंशन किसका होगा, मर्केरी का सरफेस टेंशन, राइट। सो अब और यहां पे अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट फॉल क्यों होता है, कैपिलरी फॉल इसलिए होता है क्योंकि जो लिक्विड है डियर स्टूडेंट उस लिक्विड का जो कोहेसिव फोर्स होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है और एडहेसिव फोर्स मींस जो ग्लास ट्यूब है उसके साथ उसका एडहेशन बहुत कम होता है। और आपको पता भी होगा कि मर्क्यूरी की यही खासियत है कि उसका जो एडहेसिव फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, मींस किसी भी सरफेस के साथ वो चिपकता नहीं है। और यही रीजन है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, स्पेशली जो थर्मोमीटर है, राइट, या थर्मोमीटर है या बैरोमीटर है, इन सब में बेसिकली मर्क्यूरी को यूज करने का पर्पस यही है कि वो जिस ट्यूब में फिल्ड होता है उस ट्यूब को बेसिकली वेट नहीं करता, उसको भिगाता नहीं है, जिसकी वजह से रीडिंग आपकी एक्यूरेट आती है। और इसके अलावा उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है वो थोड़ा हाई होता है, तो थोड़े से टेम्परेचर राइज में बेसिकली क्या होता है, बहुत ज्यादा मूव कर जाता है, लीनियर एक्सपैंड होता है, जिसकी वजह से आपको रीडिंग करेक्ट आती है। ये सब प्रॉपर्टी तो होती है। तो फ्लूइड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि मर्क्यूरी की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो चिपकता नहीं है, उसका एडहेशन बहुत वीक होता है, तो यहाँ पे कोहेजन बहुत स्ट्रांग होता है। तो कैपिलरी फॉल में जो कोहेजन होगा ना, कोहेजन वो ग्रेटर होगा एडहेशन से, उल्टा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कोहेजन बड़ा होगा एडहेशन से। सो आपको ये देखना है कि कब कैपिलरी राइज होगा कब फॉल होगा, ये आपको समझ में आ गया। नाउ कमिंग टू कि हम बेसिकली H को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कैपिलरी राइज या फॉल को कैसे निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट टेक्निकली देखो तो राइज का ठीक इनवर्स है फॉल, तो जो राइज में कॉन्सेप्ट लगेगा वही फॉल में लगेगा, भी जो फॉर्मूला राइज का आएगा वही फॉल का आएगा, सिर्फ H की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सो लेट्स डिराइव दिस फॉर्मूला। यहां पे डियर स्टूडेंट राइज के केस में मैं देखता हूं, लेट्स से ये H हाइट तक राइज करके अब स्टेबल हो गया, अब ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करूं तो ये जो H हाइट का ये लिक्विड है ट्यूब में, ये स्मॉल ट्यूब में ये H हाइट का जो लिक्विड है, इस लिक्विड का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड लग रहा होगा, यहां से वेट लग रहा होगा इसके सीजी पे। और ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है डियर स्टूडेंट, ये सरफेस टेंशन है, इसको अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स हो जाएगा। तो ये सरफेस टेंशन फोर्स का जो वाई एक्ट, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो अपवर्ड लग रहा होगा, राइट। वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, अगर आप देखो तो ये सरफेस टेंशन को अगर मैं फोर्स, ये cos थीटा कंपोनेंट होगा, ये जो फोर्स है इसका cos कंपोनेंट अपवर्ड होगा, और ये जो H हाइट का लिक्विड है ट्यूब में उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड लगेगा। ये दोनों, एक अपवर्ड लग रहा है एक डाउनवर्ड लग रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, तभी जाके H हाइट पे स्टेबल रहेगा। मींस अगर H हाइट तक राइज कर रहा है तो जैसे ही जो राइज किया हुआ लिक्विड है उसका जो वेट है वो अगर अपवर्ड सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर हो जाए तो उस टाइम वो जाके स्टॉप हो जाता है। तो वही लॉजिक बेसिकली हम डिराइव करने के लिए अप्लाई करते हैं। यहां पे डियर स्टूडेंट हम ये बोलेंगे वेट ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट H इन ट्यूब,
ये डाउनवर्ड लगेगा, ये हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, ये इक्वल होना चाहिए किसके, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स। ये आपको समझना होगा डियर स्टूडेंट। ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल होगा। अब वेट ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट h इन ट्यूब ये निकालना है। तो डियर स्टूडेंट वेट आपको मैंने पहले ही बताया था, वेट क्या होता है, रो वी जी। क्या होता है वेट, वेट होगा रो मतलब लिक्विड की डेंसिटी, वी मतलब होता है वॉल्यूम डियर स्टूडेंट। तो मुझे इस लिक्विड का वॉल्यूम निकालना है। तो ये एक सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो यहां पे 2 पाई आर को मैं पाई डी बोल सकता हूं, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा पाई डी एच, ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो रो वी और जी, ये हो गया डियर स्टूडेंट वेट जो कि h हाइट लिक्विड में है। ये डाउनवर्ड लग रहा होगा सीजी से अपने, ये इक्वल होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स। डियर स्टूडेंट इस सरफेस टेंशन का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा सिग्मा कॉस थीटा। ये क्या होगा, सिग्मा कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, सिग्मा साइन थीटा। अब आपको ये समझना है डियर स्टूडेंट कि जो सिग्मा कॉस थीटा होगा वो सिग्मा को पहले हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ से। फोर्स बनाना है ना, तो लेंथ, फोर्स लेंथ क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये जो मेनिस्कस है इसकी जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस क्या होगा, पाई डी, राइट, पाई डी। तो सिग्मा इनटू पाई डी और इसी का कॉस थीटा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कॉस कंपोनेंट। ये दोनों इक्वल होगा। यहां से अगर आप देखोगे तो डी से डियर स्टूडेंट यहां पे अगर आप देखोगे तो ओके, सो डियर स्टूडेंट यहां पे छोटा सा एक करेक्शन आपको करना होगा। आपने बेसिकली इसको नोटिस भी नहीं किया शायद। सबसे पहले हमारा जो वेट होता है वो रो वी जी होता है। रो ये वी है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम एरिया इनटू बेसिकली सिलेंडर का वॉल्यूम 2 पाई आर एच नहीं होता, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है डियर स्टूडेंट। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, या अगर पाई आर स्क्वायर को मैं पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच बोलूं तो भी करेक्ट है। तो वॉल्यूम को बोलूंगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एच, ये होगा डियर स्टूडेंट, है ना। अगर मैं आपको बताऊं ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का अगर डी डायमीटर है और ये एच हाइट है, तो एरिया के वॉल्यूम अपने को निकालना है। तो वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और लेंथ क्या है h, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर h होगा जो कि मैंने लिया। अब यहां से डियर स्टूडेंट आपको देखो ये d से ये d स्क्वायर है तो d कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होगा, आई थिंक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से h इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी, बाय रो जी डी, ये आ जाएगा। और इसी फॉर्मूले को बेसिकली आपको एज अ रेफरेंस लेना है। सो कभी भी कैपिलरी राइज क्या होगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी। यहां पे डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैपिलरी राइज है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, जो कि जनरली कांस्टेंट होता है, किसी ये कांस्टेंट होता है, थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। बट ये सब स्मॉल फैक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रो से। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना कम राइज होगा। मींस जितनी ज्यादा डेंसिटी का लिक्विड लोगे, वाटर से मान लो थोड़ा सा ज्यादा डेंसिटी का लिक्विड लोगे तो उसमें कैपिलरी राइज कम होगा। तो रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डियर स्टूडेंट। यहां से क्लियर है कि h, अगर मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करूं तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना थिन ट्यूब लोगे कैपिलरी राइज उतनी ज्यादा होगी, ये आपको समझ में आना है, रखना है, राइट। और ऑब्वियसली h इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो जी को मैं कंबाइंड स्पेसिफिक वेट बोल दूं, तो स्पेसिफिक वेट मतलब जितना ज्यादा डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट होगा उतनी ज्यादा हाइट कम, उतनी कम राइज होगी लिक्विड ट्यूब में। सो ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको याद रखना है, वन। और दूसरा कि यहाँ पे
इससे आपको मैं बता भी दे रहा हूं कि अगर डाया बढ़ाओगे तो H कम होगा और डाया अगर कम करोगे, स्मॉलर ट्यूब होगा तो H ज्यादा होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और इस फॉर्मूले को 4 सिग्मा cos थीटा बाय रो जीडी, ये याद रखना कैपिलरी राइज का। फॉल का डियर स्टूडेंट सेम होगा, फॉल का भी सेम होगा, सिर्फ cos थीटा बेसिकली थीटा इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल है। थीटा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है डियर स्टूडेंट। थीटा क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल है। और अगर आप मर्क्यूरी की स्पेशली बात करो तो थीटा लगभग 128 से 130 डिग्री के आसपास होता है, ये वैल्यू होती है, ये याद रखना। तो अगर मैं cos, ये थीटा 128 से 130 डिग्री फॉर मर्क्यूरी ये होती है, अगर नहीं दिया हुआ तो हम ये एज्यूम कर लेंगे डियर स्टूडेंट। तो अगर मैं कैपिलरी राइज वाला ही सेम लॉजिक लगेगा, बट cos थीटा, थीटा अगर मैं cos 130 डिग्री ले लूं तो ऑब्वियसली cos 130 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, मींस पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, h नेगेटिव का मतलब है फॉल। सो जब भी थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूस हो तो समझ लो कैपिलरी फॉल हो रहा है वहां पे। तो आपको ये याद रखना है, प्योर वाटर के लिए थीटा 0, तो प्योर वाटर के लिए अगर थीटा 0, प्योर वाटर और क्लीन ट्यूब, तो फॉर वाटर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, फॉर प्योर वाटर आपका ये जो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है H, ये हो जाएगा cos 0 पुट करना होगा, थीटा 0 लेना होगा, cos 0 1 होता है डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा बाय रो जी डी। रो जी को कई बार स्मॉल w भी लिख देते हैं, ये भी चलेगा डियर स्टूडेंट, 4 सिग्मा बाय स्मॉल w d, तो ये भी लिख सकते हैं। सो प्योर वाटर के लिए ये हो जाएगा, और कैपिलरी राइज या फॉल का एक जनरल इक्वेशन या जनरल फॉर्मूला ये हो गया डियर स्टूडेंट, और यही आपको याद रखना है। ये कई बार आपके एग्जाम में स्पेशली बीटेक लेवल और डिप्लोमा लेवल सेमेस्टर सब्जेक्ट्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल के फ्लूइड मैकेनिक्स में भी कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं डिराइव करने के लिए, और ऑब्वियसली आईईएस के सब्जेक्टिव वगैरह में इसका स्कोप बनता है, और ये लॉजिक इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बट इसके ऑब्जेक्टिव के लिए ये फॉर्मूला याद रखना, ये कई बार आपके एसएससी जेई में इसके यूज, इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और मैं बेसिकली नेक्स्ट इसी के एक न्यूमेरिकल को आपके लिए लेके आ रहा हूं डियर स्टूडेंट। आपको मैं इस कॉन्सेप्ट पे, आई होप कि ये पूरा जो कैपिलरी राइज या फॉल है ये बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे के अंदर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कोहेसिव, एडहेसिव और सरफेस टेंशन रिस्पांसिबल है, और बट ये यूनिक घटना है जो बेसिकली आपके लिए फ्लूइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप कैपिलरी राइज या फॉल पढ़ते हो। सो नाउ वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैपिलरी राइज एंड फॉल, और ऑब्वियसली ये आपके एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। तो मेरे पास इसका कलेक्शन है डियर स्टूडेंट, मेरे पास एसएससी जेई डिप्लोमा बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स एएमआई इन सब के क्वेश्चंस का कलेक्शन है, और उसी में से जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है, वही न्यूमेरिकल बेसिकली मैं कराऊंगा डियर स्टूडेंट। तो ओके, सो डियर स्टूडेंट, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाना चाह रहा हूं, और ये क्वेश्चन बेसिकली मैं आपको रीड आउट कर रहा हूं, पहले आप इसको अंडरस्टैंड करो, लिख लो, ठीक है, एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर इट्स सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द कैपिलरी इफेक्ट इन मिलीमीटर्स। सो ये जो कैपिलरी राइज या फॉल है ये कैपिलरी इफेक्ट कहलाता है। सो कैलकुलेट द कैपिलरी इफेक्ट इन मिलीमीटर्स in a glass tube of 4 mm diameter when immersed in first case कह रहा है water and second case में कह रहा है mercury। so dear student ये दो केस दिया हुआ, कह रहा है कि आपको कैपिलरी इफेक्ट निकालना है मिलीमीटर्स में, जबकि आपका ग्लास ट्यूब 4 सेंटीमीटर डायमीटर है, एंड एक बार उसको वाटर में इमर्ज करते हैं फिर कैपिलरी राइज बताओ, और जब उसको मर्क्यूरी में डिप करते हैं तो कैपिलरी फॉल बताओ, या जिसको कैपिलरी इफेक्ट बोल रहा है, राइट। सो कैलकुलेट द कैपिलरी इफेक्ट इन मिलीमीटर्स इन अ ग्लास ट्यूब ऑफ 4 mm diameter when immersed in first water and second mercury, right, full stop. The temperature of the liquid is 20 degrees Celsius and the values of the surface tension of the water and mercury at 20 degrees Celsius in contact with air are 0.073575
न्यूटन पर मीटर एंड 0.51 Newton per meter respectively. First off, the angle of contact for water is 0 and that for mercury is 130 degree. Take density of water at 20 degrees Celsius as equal to 998 kg per meter cube. So dear student, ये अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो देखो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। पहले गिवन डेटा लिखो। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो गिवन डेटा अगर आप देखते हो तो दो केस है, एक मर्क्यूरी और एक वाटर के केस है। तो सबसे पहले जो ट्यूब का डायमीटर है ये 4 mm दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, 4 mm ट्यूब का डायमीटर है, तो हमने डी लिख लिया 4 mm। उसके बाद कह रहा है कि वाटर में इस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सिग्मा ऑफ वाटर, ये कितना है डियर स्टूडेंट? ये कह रहा है 0.073575, बहुत प्रिसिशन में वैल्यू दी हुई है न्यूटन पर मीटर। और सिग्मा ऑफ मर्क्यूरी विद एयर ये क्या है? ये दिया हुआ 0.51 न्यूटन पर मीटर। ये वैल्यू जनरली आपको याद भी रखना होता है ना। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बता चुका हूं, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विद एयर एंड सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी विद एयर में वाटर की वैल्यू देखो बहुत कम है। एनीवे, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर ये दे दिया है एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहा है कि 998 kg पर मीटर क्यूब है। तो आपको फर्स्ट केस में H राइज निकालना है इन केस ऑफ वाटर, और दूसरा डियर स्टूडेंट क्या निकालना है? H fall इन केस ऑफ मर्क्यूरी। सो ये दो केस में आपको निकालना है। तो डियर स्टूडेंट बहुत आसान है। वाटर के केस में फॉर्मूला वही रहेगा, इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कहीं पे नहीं कर रहा है, नहीं दिया हुआ। थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर वाटर इज 0। डियर स्टूडेंट, थीटा फॉर वाटर ये कह रहा है 0 है। ये अगर नहीं भी दिया होता तो हम यही एज्यूम करते। और मर्क्यूरी के लिए थीटा मर्क्यूरी डियर स्टूडेंट ये 130 डिग्री दिया हुआ, नहीं भी दिया होता तो भी यू हैव टू टेक दिस वैल्यू। ये आप हमेशा याद रखना, कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी नहीं भी दिया रहेगा। सो देखो राइज निकालना है तो 4 सिग्मा cos थीटा बाय रो जी डी, यही होता है डियर स्टूडेंट। तो 4 सिग्मा मतलब वाटर वाला लेना है। वाटर का क्या है? सब कुछ एसआई में लेके चलना है। 0.07357 न्यूटन पर मीटर है। रो ऑलरेडी क्या है डियर स्टूडेंट? 998। जी ऑलरेडी 9.81 होता है, सो ये ले लेना है। और डायमीटर ऑफ ट्यूब 4 mm है, इसको मीटर में करेंगे तो 4 × 10⁻³ मीटर। सो 4 × 10⁻³ राइट। इसी को अपने को सॉल्व कर देना, जो भी आएगा दैट मच मीटर आ जाएगा राइट। आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा इतना मीटर ऑफ वाटर आंसर हो जाएगा राइट। अगर मर्क्यूरी के केस में लिखना है डियर स्टूडेंट तो ये भी सेम फॉर्मूला होगा, 4 सिग्मा cos थीटा बाय रो जी डी। 4 सिग्मा मर्क्यूरी के लिए 0.51 है डियर स्टूडेंट, तो 0.51 cos थीटा मतलब cos 130 डिग्री बाय रो क्या है? मर्क्यूरी के लिए बेसिकली डेंसिटी इसमें दी नहीं है, तो आपको पता है कि मर्क्यूरी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है डियर स्टूडेंट? ये फ्लूइड मैकेनिक्स में मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 होता है, ये फिक्स्ड है। सो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी क्या हो जाएगा? रो ऑफ वाटर जो कि 1000 होता है, उसमें 13.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 × 13.6 which is 13600 kg पर मीटर क्यूब। तो देखो ये चीज आपको सिंपल याद रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी ऑलवेज 13.6 होता है, और जब भी किसी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो तो उसमें सिर्फ वाटर के डेंसिटी विच इज 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी डेंसिटी आ जाएगी। तो 13600 आ रहा है। सो वी जस्ट टुक इट 13600 G is as usual 9.81
एंड डी इज एज यूजुअल 4 × 10⁻³ मीटर। आप ये मर्क्यूरी का आएगा और ये वाटर का, इन दोनों को सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा मीटर में। बट अगर मीटर की वैल्यू बहुत कम आ रही है डियर स्टूडेंट, तो उस मीटर को आपको सेंटीमीटर मींस 100 से मल्टीप्लाई करना, 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करके एमएम में भी कर सकते हो, बिकॉज इसकी जो राइज या फॉल की वैल्यू होती है वो मीटर में जनरली बहुत कम आती है। तो सेंटीमीटर या एमएम में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, ये आपको अंडरस्टैंड हो गया। सो आपको अगेन मैं सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका जो वैल्यू जो इसकी आ रही है वो आप हमारे वीडियो के कमेंट में बेसिकली आप कमेंट करो, जिससे कि हमें ये पता चले कि यू हैव कैलकुलेटेड इट एंड यू गॉट दैट वैल्यू। सो आप डेफिनेटली कमेंट करो, जिससे हमें पता चले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आएंगे। अगर सिमिलर वैल्यू बहुत सारे स्टूडेंट्स के आ रही है, दैट इज द आंसर। बट एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन समझने के बाद एक और क्वेश्चन डियर स्टूडेंट मैं कराता हूं जो कि कैपिलरी राइज पे होगा। देन वी विल बी कमिंग टू आवर लास्ट सेक्शन which is compressibility and bulk modulus and cavitation and what we say vapor pressure. So एक और क्वेश्चन है मेरे पास, मैं उस क्वेश्चन को आपके लिए रीड आउट करना चाहता हूं, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, एक और न्यूमेरिकल मैं आपके लिए कैपिलरी राइज और फॉल पे लेके आया हूं, जो आपको करना है। इसमें बेसिकली डायमीटर निकालना है, इसमें डायमीटर ऑफ ट्यूब निकालना है, साइज ऑफ ट्यूब जिसको बोल सकते हो आप। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप के काफी बार क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं बेसिकली आपको ये न्यूमेरिकल अगर करा दूंगा तो